का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। पार्वती पतये हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर महादेव। 14 फरवरी शुक्रवार को छावा फिल्म रिलीज हो चुकी है। विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना अभिनीत ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। रिलीज से लेकर अब तक लगभग इस फिल्म ने 600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। वीकेंड के कारण फिल्म ने रविवार को और भी ज्यादा तेज बिजनेस किया है। ये फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका। इस फिल्म में टाइटल रोल किया है विक्की कौशल ने। छावा का अर्थ होता है शावक, अर्थात शेर का बच्चा। छावा छत्रपति संभाजी को कहा जाता है। संभाजी महाराज मराठा स्वराज की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनकी प्रमुख रानी सईबाई निबलकर के पुत्र थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को अहमदनगर के दुर्ग जिले में हुआ था। तब वो मात्र 2 वर्ष के थे, तभी उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके कारण उनका लालन पालन उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। उनकी शिक्षा दीक्षा का भी उचित प्रबंध किया गया था। वो संस्कृत भाषा में निपुण थे। पुरंदर की संधि के अनुसार उन्हें पंच हजारी मनसब दिया गया था। बाद में अपने पिता के साथ वो आगरा भी गए थे। बाद में अपने पिता के साथ वहां से निकल भी भागे। आगे चलकर शिवाजी महाराज जब छत्रपति बने तब संभाजी उनके साथ ही थे। उनका विवाह हुआ था येसुबाई के साथ, जबकि साहू जी उनके पुत्र थे। राजा बनने के बाद संभाजी महाराज के अभियान मुगलों के विरुद्ध जारी रहे। उन्होंने जंजीरा के सिद्धियों और गोवा के पुर्तगालियों के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किए। सन 1678 की बात है। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की जमरूद में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे राज्य देने में आनाकानी की। परिणाम स्वरूप मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से विरोध कर दिया। उदयपुर के राणा राज सिंह ने भी इन विद्रोहियों का साथ दिया। चूंकि राजपूत विद्रोह के कारण आगरा और सूरत के बीच का मार्ग रोक दिया गया। परिणाम स्वरूप मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए अपने 3 बेटों मोहम्मद, अकबर, आजम शाह और मुअज्जम के नेतृत्व में अपनी सेना मेवाड़ और मारवाड़ भेजी। आजम और मुअज्जम तो पराजित हो गए, लेकिन अकबर डटा रहा। वहां राजपूतों ने इसे इसके पिता के विरुद्ध भड़काकर विद्रोह के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1681 को इसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। अपने पुत्र और राजपूत राजाओं के दमन के लिए स्वयं अजमेर आया। हालांकि अपनी युक्तियों के कारण औरंगजेब ने अपने पुत्र और राजपूतों के बीच मतभेद पैदा कर दिए। बाद में दुर्गादास की मदद से अकबर दक्कन की तरफ चला गया, जहां उसे छत्रपति संभाजी राजे ने शरण दी। हालांकि आगे चल के अकबर वहां से फारस की तरफ निकल गया, लेकिन औरंगजेब के मन में संभाजी के लिए कांटा हो गया। 1681 और 1682 के समय की बात है, जब औरंगजेब दक्षिण अभियान पर गया। वह मराठों के साथ ही गोलकुंडा और बीजापुर सल्तनतों का भी दमन करना चाहता था, इसलिए वो दक्षिण अभियान पर गया। 1687 के लगभग उसने गोलकुंडा पर घेरा डाला। गोलकुंडा की सेना में एक सुप्रसिद्ध कमांडर था मुकर्रम खान दक्किनी। वो इसी अभियान के दौरान गोलाकुंडा का साथ छोड़कर मुगल सेना की तरफ मिल गया था। इसी ने 1689 में रत्नागिरी के निकट संगमेश्वर के निकट संभाजी को और उनके कई मराठा सरदारों के साथ पकड़ा था। उसके साथ ही उनके दरबारी कवि कलश भी पकड़े गए थे। माना जाता है कि वो अंत तक संभाजी राजे के साथ थे। हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। औरंगजेब के आदेश के बाद संभाजी को बहादुरगढ़ के मुगल खेमे तक उनकी परेड निकालते हुए लाया गया। उनके राजसी वस्त्रों की जगह उन्हें विदूषक जैसे कपड़े पहनाए गए। उनके हाथ ऊपर करके एक लकड़ी के साथ बांध दिया गया। उनके सीने में एक लकड़ी की तख्ती भी लटका दी गई थी और एक मरियल से ऊंट में बैठाकर उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। उन्हें आदेश दिया गया वो झुककर बादशाह को सलाम करें, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और लगातार औरंगजेब को घूरते ही रहे, जिसके कारण औरंगजेब ने उनकी आंखें निकाल देने का आदेश दिया। उन्हें मुगल बादशाह द्वारा इस्लाम अपना लेने के लिए भी कहा गया, लेकिन इनकार के बाद उनकी जबान भी खींच ली गई और एक एक अंग काटते हुए एक दिन की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद मुगल सेनाओं द्वारा रायगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर उनकी पत्नी येसुबाई और बेटे को पकड़कर मुगलों की राजधानी आगरा में नजरबंद कर दिया गया। उनके सौतेले भाई राजा राम वहां से भागने में सफल रहे, जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने।
हालांकि 10 वर्षों में उनका भी निधन हो गया है, जिसके बाद उनकी विधवा ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली और मुगलों से संघर्ष सतत जारी रहा।